मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूँ कि तुम्हारा डेली रूटीन क्या है। तो तुम में से ज़्यादातर लोग ये कहेंगे कि मैं सबसे पहले उठता हूँ, फिर मोबाइल देखता हूँ, फिर स्कूल, फिर कोचिंग, फिर घर आके मोबाइल, फिर थोड़ा आराम कर लिया और उसके बाद सोने से पहले मोबाइल देख लिया। और क्या हो अगर मैं तुम्हें बोलूँ कि तुम्हें पूरे दिन में से 1 घंटा कोई भी स्किल सीखने के लिए निकालना है। तो तुम बोलोगे कि मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है, तो मैं किस तरीके से 1 घंटा कोई भी स्किल सीखने के लिए निकालूं। तो ये जो जवाब तुमने दिया है वो तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड ने बोला है, यानी कि ब्रेन का एक ऐसा हिस्सा जिसको कि तुम कंट्रोल नहीं कर सकते हो। तो चलो हम हमारे ब्रेन के बेसिक्स समझते हैं। हमारे ब्रेन के दो हिस्से होते हैं। पहला है सबकॉन्शियस माइंड, जो कि 95% हमारे ब्रेन को कवर करता है, यानी कि ब्रेन का एक ऐसा हिस्सा जिसको कि हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। सेकंड है कॉन्शियस माइंड, यानी कि ब्रेन का एक ऐसा हिस्सा जिसको कि हम कंट्रोल कर सकते हैं। और ये कॉन्शियस माइंड हमारा पूरा ब्रेन का 5% हिस्सा होता है। एक ऐसे एथलीट्स जिन्होंने स्विमिंग में काफी सारे मेडल्स को अचीव किया है, उनका नाम है माइकल फेल्प्स। जब माइकल फेल्प्स स्विमिंग के कंपटीशन में थे, तब उनके स्विमिंग करते समय ग्लासेस टूट गए थे, और फिर भी उन्होंने स्विमिंग को कंटिन्यू रखा और वो स्विमिंग को जीत गए। और जब उन्हें पूछा गया कि उन्होंने ग्लासेस के बिना किस तरीके से स्विमिंग कंपटीशन को जीता, तो उन्होंने बोला कि और जब उन्हें पूछा गया कि उनके ग्लासेस ना होने के बावजूद भी उन्होंने कैसे स्विमिंग कंपटीशन को जीता, तो उन्होंने बोला कि उनके ब्रेन को इस तरीके से रिप्रोग्राम कर दिया जिससे कि उन्हें लगे कि उन्होंने ग्लासेस पहने हैं। तो चलो अब हम ऐसे 5 स्टेप के बारे में बात करते हैं जिससे कि तुम तुम्हारे ब्रेन को रिप्रोग्राम कर सकते हो। स्टेप नंबर 1, रीसेट योर ब्रेन। तुम तुम्हारे ब्रेन को एक बॉक्स की तरह कंसीडर करो और उस ब्रेन के अंदर बहुत सारे न्यूरॉन होते हैं। उस न्यूरॉन को तुम वायर की तरह कंसीडर करो, और जो भी वायर जो पुराने हैं या फिर खराब है, उन सारे वायर को तुम्हें बाहर निकालना है, यानी कि ऐसी खराब जानकारी जो कि तुम्हारे ब्रेन के अंदर है वो सारी तुम्हें बाहर निकालनी है। तो चलो मैं तुम्हारे साथ एक एक्टिविटी करता हूँ। तुम तुम्हारे पापा के बारे में मत सोचो, तो इमिडिएटली तुम्हारे दिमाग के अंदर तुम्हारे पापा की इमेज आ गई होगी। लेकिन मैंने तो तुम्हें बोला कि उनके बारे में तुम्हें नहीं सोचना है, फिर भी तुम्हारे दिमाग के अंदर उनकी इमेज आ गई। और ये जो तुम्हारे पापा की इमेज है वो तुम्हारी सबकॉन्शियस माइंड की वजह से हुआ। तुम सवाल पूछ रहे होंगे कि ये हमारा सबकॉन्शियस माइंड किस चीज से बना हुआ होता है। ये सबकॉन्शियस माइंड हमारे विचारों से बना हुआ होता है, यानी कि जिस भी प्रकार का हम इंफॉर्मेशन हमारे दिमाग के अंदर डालेंगे उस टाइप का सबकॉन्शियस माइंड हो जाएगा। तो चलो मैं तुम्हें बताता हूँ कि तुम्हें करना क्या है। तो तुम्हें सुबह उठते ही सबसे पहले तुम्हें खुद को 5 से 6 पॉजिटिव वर्ड्स खुद को बोलने हैं, जैसे कि आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम एनर्जेटिक, आई एम अनस्टॉपेबल, यानी कि ऐसे पॉजिटिव चीज़ें तुम्हें बोलनी है। ये वर्ड्स जो कि तुम बोलते हो और उस वर्ड्स का काफ़ी ज़्यादा पावरफुल इम्पैक्ट तुम्हारे बिहेवियर में पड़ता है, इसलिए तुम्हें नेगेटिव की जगह पॉजिटिव चीज़ें तुम्हें हर रोज सुबह खुद से कहनी है। स्टेप नंबर 2, बिलीफ। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में एक स्टडी कंडक्ट की गई थी जहाँ पे लोगों को 2 ग्रुप में डिवाइड कर दिया था। पहले ग्रुप के लोगों को यह कहा गया था कि उनको 20 मिनट के लिए गिटार को प्रैक्टिस करना है। दूसरे ग्रुप के लोगों को यह कहा गया था कि तुम्हें गिटार को प्रैक्टिस नहीं करना है, लेकिन तुम्हें विजुअलाइज करना है कि तुम्हारे पास गिटार है और उस गिटार को तुम बजा रहे हो, और रियलिटी में तुम्हारे पास गिटार नहीं होगा। और जब इन दोनों ग्रुप लोगों का माइंड को चेक किया गया तो सब लोग शॉक हो गए, क्योंकि इन दोनों ग्रुप लोगों का माइंड के न्यूरॉन कनेक्शन सेम थे, यानी कि हमारे ब्रेन को रियलिटी और जो भी चीज़ हम विजुअलाइज करते हैं वो दोनों सेम ही लगती है। यानी कि जब भी हम कोई चीज़ को विजुअलाइज करते हैं तो हमारा ब्रेन उस चीज़ को सच मानने के लिए लगता है। तो तुम्हें करना यह है कि तुम्हें खुद को 5 से 10 मिनट देने हैं जहाँ पे तुम अकेले एक रूम में बैठे हुए होंगे और तुम्हें आंख बंद कर देनी है, और तुम्हें सोचना है कि तुम 5 से 10 साल के बाद तुम खुद को कहाँ देखना चाहते हो। और अगर तुम ये हर रोज विजुअलाइज करोगे तो तुम जो भी विजुअलाइज कर रहे हो वो तुम अचीव कर दोगे फ्यूचर में। स्टेप नंबर 3, रिवायर योर ब्रेन। एटॉमिक हैबिट के ऑथर जेम्स क्लियर ये कहते हैं कि इन्वायरमेंट इज द इनविजिबल हैंड दैट शेप्स ह्यूमन बिहेवियर, यानी कि हम जिस भी इन्वायरमेंट में रहते हैं हम उस टाइप के इंसान बन जाते हैं। यानी कि जिस भी टाइप का बिहेवियर हमारे दोस्त, हमारे पेरेंट्स करते हैं
उस सेम टाइप का बिहेवियर हम भी फॉलो करने के लिए लग जाते हैं। और अभी के समय में सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस करने वाली चीज़ आ गई है, वो है सोशल मीडिया। अभी के समय में ऑलमोस्ट सभी लोग सोशल मीडिया यूज़ करते ही है, और ऑन एन एवरेज हर एक इंसान सोशल मीडिया में 2 से 3 घंटा बिता ही रहा है। और 99% लोग सोशल मीडिया में यूजलेस कंटेंट ही देखते हैं। तुम्हें करना यह है कि तुम्हें एक नया अकाउंट बनाना है और उसके अंदर तुम्हें ग्रोथ और सेल्फ इंप्रूवमेंट रिलेटेड वीडियो देखना है, जो कि तुम्हें पॉजिटिव इफेक्ट देगी, राइट। स्टेप नंबर 4, रेनफोर्स फेस। इस स्टेप के अंदर 2 पार्ट्स है, एक है ट्रैकिंग और एक है सेलिब्रेशन। तो सबसे पहले हम ट्रैकिंग से चालू करते हैं। ट्रैकिंग के अंदर यह होता है कि हमें चेकलिस्ट बनानी होती है, यानी कि जो भी टास्क हमने सुबह लिखे थे, क्या उन सभी टास्क को हमने फॉलो किया कि नहीं। और अगर हमने उन टास्क को फॉलो नहीं किया है तो हमें बुरा मानने की ज़रूरत नहीं है। हम खुद से यह कह सकते हैं कि ये टास्क मैं कल कर दूंगा। और ये चेकलिस्ट बनाने से काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हमें देखने को मिलेगा। एक हॉस्पिटल था जिसका डेथ रेट ऑलमोस्ट 1.5% था, जो कि बाकी हॉस्पिटल के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा था। और इसके वजह से डॉक्टर लोगों ने एक डिसीजन बनाया, वो ये था कि डॉक्टर सर्जरी करने से पहले चेकलिस्ट बनाएंगे, यानी कि उस चेकलिस्ट से ये पता चलेगा कि क्या सारे इक्विपमेंट ले लिए या और पेशेंट के बारे में सारी जानकारी ली है कि नहीं ली है, ये सब और भी बहुत सारी चीज़ें। रिजल्ट ये था कि डेथ रेट 0.8% हो गई। सेकंड फेज है सेलिब्रेशन, यानी कि जिस भी दिन तुमने सारे टास्क को कंप्लीट किया तो तुम्हें खुद को सेलिब्रेट करना है। वो सेलिब्रेट तुम ये कर सकते हो कि तुम कोई मूवी देखने के लिए जा सकते हो, या फिर तुम जो भी चीज़ें तुम्हें पसंद है वो चीज़ तुम कर सकते हो, राइट। स्टेप नंबर 5, रिजोनेंस टेक्निक ब्रीथिंग। इस स्टेप में तुम्हें यह करना है कि तुम्हें 5 से 6 सेकंड इनहेल करना है और उसके बाद होल्ड रखना है और उसके बाद 5 से 6 सेकंड के लिए एक्सेल करना है। इससे होता यह है कि तुम्हारी ब्रेन, बॉडी, हार्ट, ये तीनों चीज़ें कनेक्ट एक दूसरे के साथ हो जाएगी। और जब ये तीनों चीज़ें कनेक्ट हो जाती है तो जो भी स्ट्रेस हमारे अंदर होता है वो स्ट्रेस खत्म हो जाता है। ओके, तो ये थे 5 स्टेप।